नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। एसीबी ने भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी के बागी दौरा बांसवाड़ा से विधायक जयकृष्ण पटेल को रविवार को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। उन पर विधानसभा में लगाए सवाल वापस लेने के एवज में 20 लाख की रिश्वत लेने का आरोप है। आरोपी विधायक और उसका चचेरा भाई 2 दिन के रिमांड पर है। एसीबी का दावा है कि उनके पास आरोपी विधायक के खिलाफ पुख्ता सबूत है। हाई प्रोफाइल केस में सावधानी और सतर्कता से एक एक सबूत जुटाए गए हैं। अब आपके मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे, जैसे क्या बीएपी एमएलए की विधायकी चली जाएगी, उन्हें कितने साल की सजा होगी, एसीबी किन पुख्ता सबूतों के आधार पर एमएलए को गिरफ्तार कर सकते हैं या उन्होंने किया है। जानकार कहते हैं कि आरोपी एमएलए जयकृष्ण पटेल जो हैं वो रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़े गए हैं। राज्य कर्मचारियों को रिश्वत लेते पकड़े जाने पर तुरंत निलंबित किया जाता है, लेकिन विधायक के खिलाफ इस तरह की कार्यवाही नहीं हो सकती है। हालांकि विधानसभा स्पीकर और विधानसभा इस मामले में कार्यवाही कर नजीर पेश कर सकते हैं। विधानसभा इस मामले को दुराचरण मानते हुए एक निश्चित समय तक आरोपी एमएलए की सदस्यता निलंबित करने का प्रस्ताव पास कर सकती है। विधानसभा के प्रस्ताव के आधार पर स्पीकर एमएलए के निलंबन का आदेश भी दे सकते हैं। स्पीकर चाहे तो कोर्ट में मामले का फैसला आने तक सदस्यता निलंबित रखने का आदेश दे सकते हैं। अन्यथा इस तरह के मामले में किसी विधायक को सजा होने तक उसकी सदस्यता खत्म करने या निलंबित करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। प्रथम दृष्टया एसीबी के पास पुख्ता सबूत दिखाई देते हैं। एसीबी इस केस का तेजी से अनुसंधान करे, जांच के दौरान कोई जो कड़ी है वो न टूटे, कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाए। केस को फॉलो करते हुए इसे केस ऑफिसर स्कीम के तहत लेकर इसका तुरंत निस्तारण कराएं। अब इसके बाद ही आरोपी को सजा संभव है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह भी है कि एसीबी ने कार्यवाही के दौरान आरोपी के मोबाइल से फोन को सर्विलांस पर लेने के सभी नियमों की पालना पूरी तरह से की है या नहीं की है। अगर नियमानुसार पूरी कार्यवाही की गई है तभी दोषी को सजा होने की संभावना अधिक होती है। रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार होने के बावजूद एमएलए की विधायकी पर अभी कोई खतरा नहीं है। विधायकी केस दर्ज होने या रिश्वत लेने से नहीं जाती है, दोषी साबित होने पर सदस्यता समाप्त होती है। अगर आरोपी एमएलए कोर्ट में दोषी साबित होते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8(3) के अनुसार अगर बीएपी एमएलए को 2 साल या इससे ज्यादा की सजा होती है तो इनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यह तब तक प्रभावी रहेगी जब तक अपील न्यायालय इस मामले में रोक न लगा दे या इसे बदल न दे। रिश्वत मामले में एमएलए के दोषी पाए जाने पर वे सजा पूरी होने के अगले 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। यानी अगर एमएलए को 3 साल की सजा होती है तो वे 9 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर संसद या विधानसभा सदस्य को अयोग्य करार दिए जाने का प्रावधान है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 के तहत रिश्वत लेने के दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है। पहले इस धारा के तहत अधिकतम सजा 7 साल तक की थी। कानूनी जानकार ये भी कहते हैं कि इस केस में भी एमएलए के दोषी पाए जाने पर उन्हें 10 साल तक की कैद हो सकती है। वहीं कोर्ट में मामला तब साबित होता है जब सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हों। एसीबी अगर कोर्ट में टेक्निकल बातों को सही रूप से पेश नहीं कर पाती है तो केस कमजोर हो जाएगा। कोर्ट में एसीबी को यह साबित करना होगा कि एजेंसी ने केस में मैनिपुलेशन नहीं किया है। एसीबी को जांच में यह भी देखना होगा कि केस किसी अदावत की वजह से तो मैनिपुलेट नहीं करवाया गया। इसके साथ ही एसीबी को समय पर चार्जशीट पेश करनी होगी। एसीबी को अपनी कार्यवाही को सही बताने के लिए कोर्ट में यह साबित करना होगा कि आरोपी एमएलए के प्रश्न लंबित थे, विधायक इन प्रश्नों को वापस ले सकते थे। ऐसी स्थिति में यह संभावना नहीं है कि हाईकोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करे। अगर ऐसा नहीं है और लेन देन के विषय में गलतियां पाई गई तो एसीबी कोर्ट में फेल हो सकती है। एसीबी अधिकारियों के अनुसार 10 से ज्यादा ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सीसीटीवी फुटेजेस हैं। ये सभी फॉरेंसिक सबूत पर आधारित और पुख्ता सबूत हैं जो कोर्ट में आरोपी एमएलए का दोष साबित करने के लिए पर्याप्त है। इसके साथ ही कार्यवाही के दौरान जब एसीबी टीम ने एमएलए के हाथों को धोया तो उससे फिनॉल फथैलिन पाउडर का रंग निकला। टीम ने इसका वीडियो भी बनाया और इससे ये साफ होता है कि एमएलए पटेल ने खुद रिश्वत के रुपए गिने थे और बाद में बैग अपने परिचित को दे दिया। और इसके अलावा 25 अप्रैल को रिश्वत के सत्यापन के दौरान एमएलए पटेल ने 1 लाख रुपए लिए।
एसीबी ने बातचीत रिकॉर्ड की। बातचीत के दौरान एमएलए खुद रुपयों की डिमांड करते हैं। एमएलए ने पीड़ित को कहा कि 2.5 करोड़ तो देने ही पड़ेंगे। एसीबी अधिकारियों का यह भी मानना है कि इस तरह के सबूत एमएलए को अधिकतम सजा दिलाने के लिए पर्याप्त हैं। वहीं कार्रवाई से पहले सीएम और विधानसभा अध्यक्ष को इसकी जानकारी देने पर भी अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कानून के जानकार ये कहते हैं कि एसीबी डीजी रवि प्रकाश मेहरा ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इस कार्यवाही की सूचना सीएम और विधानसभा अध्यक्ष को देने की बात कही। अब उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी देने के बाद तो इसकी सूचना दी जाती है, लेकिन कार्यवाही से पहले ऐसी सूचना देने पर इस पूरे मामले में राजनीति होने की आशंका को लेकर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि आरोपी एमएलए विपक्षी पार्टी के विधायक हैं। किसी भी लोक सेवक या सरकारी कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करने के मामले में किसी से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। आईएएस या आईपीएस की गिरफ्तारी पर भी किसी को सूचना नहीं दी जाती। जिसकी शिकायत पर एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई की, वो पिता पुत्र भी अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में एसीबी को अपनी जांच में वो कारण भी अब सामने लाने होंगे जिससे यह साबित हो सके कि एक राजनेता दूसरे राजनेता से इस तरह विधानसभा में सवाल पूछने को लेकर रुपए मांग सकता है क्या। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।